नमस्कार साथियों, मैं एस मुदगल करता हूं आप सभी का स्वागत मुदगल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का टॉपिक क्या है? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? गयासुद्दीन बलबन के बारे में। लेकिन थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल जो है वो आया कैसे, है ना? क्योंकि इसके बीच में जो है क्योंकि अगर हम देखें तो जो 1240 में मृत्यु हुई थी रजिया सुल्तान की, लेकिन गयासुद्दीन बलबन का जो शासनकाल है वो रहा है 1265 से 1287 तक। तो इस बीच में क्या हुआ, अब हम उस चीज को जान लेते हैं। तो अगर हम देखें कि जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई, कहाँ पर? हरियाणा के कैथल में। जब रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई हरियाणा के कैथल में, तो उसके बाद उसका जो भाई था, जो भाई थे उसके चार, लेकिन उसमें से दो मुख्य थे। एक का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह और एक का नाम था बहराम शाह। तो बहराम शाह ने हत्या करवाई थी किसकी? रजिया सुल्तान की। तो उसके बाद कौन बना सुल्तान? बहराम शाह बना ऑफिशियली। तो ऑफिशियली जब बहराम शाह बन गया तो 1240 से 1242 तक उसका शासनकाल रहा। ठीक है, 1240 से 1242 तक उसका शासनकाल रहा। उसके बाद क्या हुआ कि ये एक तरह से अयोग्य था। जब अयोग्य था तो दूसरी तरफ जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, रजिया का पहला भाई जो था, उसका एक पुत्र था जिसका नाम था मसूद शाह। ठीक है, तो जो मसूद शाह था, मसूद शाह ने इसकी हत्या कर दी, बहराम शाह की। और बहराम शाह की हत्या करने के बाद मसूद शाह बैठा गद्दी पर। जब मसूद शाह बैठा गद्दी पर, ये भी ये भी 3 से 4 साल टिक पाया। 1242 से 1246 इसका शासनकाल रहा। ये 4 साल टिक पाया। उसके बाद इसके बाद आया नेक्स्ट रूलर जिसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल रहा वो रहा 1246 से 1265 तक का। जब 1246 से 1265 तक का इसका शासनकाल रहा, लेकिन ये भी अयोग्य था। अब आप सोच रहे होंगे कि 1246 से 1265 तक का शासनकाल इतना लंबा, मतलब कम से कम मैक्सिमम 19 से 20 साल का पीरियड है ये। 19 से 20 साल का पीरियड में जो है इसने शासन किया, और ये अयोग्य कैसे हो गया? तो इसमें आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये 19 साल पीरियड जो था 19 साल का, इसमें जो शासन किया था वो इसके एक प्राइम मिनिस्टर था, या बोलते हैं वजीर बोलते हैं। इसका एक वजीर था जिसका नाम था बलबन, गयासुद्दीन बलबन। तो उसने शासन किया था वजीर के रूप में, मतलब गद्दी पर इसे बैठा रखा था, लेकिन इंडिविजुअली शासन कर रहा था कौन? हमारा यहाँ पे ये गयासुद्दीन बलबन। जब गयासुद्दीन बलबन जो है वो शासन कर रहा था, उसके बाद अब क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने 20 साल या अपने मतलब 2 शासनकाल में शासन किया, और एक शासनकाल में वजीर बनकर और एक शासनकाल में सुल्तान बनकर शासन किया? तो वहां पे हमारा एक आंसर बनेगा गयासुद्दीन बलबन। क्यों? क्योंकि इसने जो है नसरुद्दीन जो महमूद था उसके शासनकाल में वजीर बनकर शासन किया, और अपने शासनकाल में 1265 से 1287 तक इसने जो है शासन किया। किसने? बलबन ने। अब बात आती है, बलबन ने जो है इसको क्या किया, मतलब जब ये वजीर था तो इसके मन में खोट आया। तो इसने जो है, जब इसने देखा कि इसके जितने भी पुत्र हैं वो सारे अयोग्य हैं और ये भी अयोग्य है, तो इसने क्या किया, इसके जितने पुत्र थे सबको मार के ये बन गया अगला सुल्तान। अब इसका अगला सुल्तान था, लेकिन जो बहराम शाह था, अगर हम बहराम शाह की बात करें तो बहराम शाह ने एक पद बनाया था जिसका नाम था नायब मुमलकात। नायब मुमलकात कौन होता था? जो दल चालीसाती या तुर्कानी चहलगानी 40 प्रशासकों का जो समूह था, उसका जो हेड होता था वो होता था नायब मुमलकात। नायब मुमलकात जो था वो बहराम शाह ने उसको हेड बनाया था। और सबसे फर्स्ट जो हेड बना था नायब मुमलकात, यानी जो बना था दल चालीसा का, वो बना था एतगीन। और एतगीन के बारे में हम सभी जानते हैं कि जो रजिया थी, रजिया सुल्तान, उसके 2 वफादार सेवक थे, एतगीन और अल्तुनिया। इन दोनों में से जो एतगीन था उसको बनाया गया नायब मुमलकात। यानी दिल्ली सल्तनत का पहला नायब मुमलकात कौन बना? ये बना एतगीन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। उसका शासनकाल जो रहा वो 1265 से 1287 तक रहा। और इसने क्या किया? सबसे पहला काम अपने शासनकाल के अंदर कि इसने सबसे पावरफुल होने के लिए इसने क्या किया? दल चालीसा का अंत कर दिया। इसने क्या किया? जितने भी 40 प्रशासक थे
उनको इसने भेजा, एक अभियान पर भेजा और पीछे से अपनी सेना भेजकर इसने जो है उन्हें खत्म करवा दिया। जब वहां पर खत्म करा तो दिल्ली की जनता जो थी, दिल्ली की जनता ने इसके खिलाफ जो है वहां पे विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया तो ये विद्रोह को नियंत्रित करना जानता था, दिमाग से खेल गया ये। जब दिमाग से खेल गया तो इसने जो है वहां पर दिल्ली की जनता को नियंत्रित करने के लिए, जो विद्रोह था उसको नियंत्रित करने के लिए इसने एक प्रथा चलाई जिसका नाम था लौह एवं रक्त नीति। ये नीति चलाई इसने। तो इसके अंतर्गत क्या होता था कि ये एक बार लोगों को समझाया जाता था। एक बार में बात समझ में आई तो ठीक है कि मतलब विद्रोह को रोक दो, अगर एक बार में बात समझ में आई तो ठीक है, लेकिन अगर एक बार में बात नहीं समझ में आई तो अगली ही बार जो तलवार से उसका जो भी विद्रोह करता था उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता था। इसने दूसरी प्रथा शुरू की थी सजदा एवं पैबोस। सजदा एवं पैबोस क्या था कि जो लोग थे इसके सामने जो आते थे इसके स्वागत करने के लिए, वो क्या करता था, घुटनों के बल बैठ के इसको सलाम करता था, उसको सजदा बोलते थे। फिर क्या करता था, वो लेट के इसके पैरों को चूमता था, उसको बोलते थे पायबोस। तो इसने जो है इस प्रथा की शुरुआत की, लेकिन इस प्रथा को जो खत्म किया गया वो आंशिक रूप से तो शाहजहां के टाइम पर, लेकिन पूर्ण रूप से उसको खत्म किया गया औरंगजेब के टाइम पे। इसने साथ के साथ एक फारसी नववर्ष की शुरुआत की जिसको एक त्योहार बोलते हैं, नवरोज त्योहार। ये हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है, तो बहुत ही जाना माना त्योहार है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, बलबन ने शुरुआत की थी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो बलबन था, बलबन ने स्टार्ट किया नवरोज त्योहार। जब नवरोज त्योहार को स्टार्ट किया, अब इसका शासनकाल चला 1265 से 1287 तक आई थिंक। तो 1287 में क्या हुआ, एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना हुई जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का फर्स्ट आक्रमण, या नहीं सेकेंड आक्रमण जो है वो दिल्ली सल्तनत पर। जो फर्स्ट आक्रमण हुआ था मंगोलों का वो हुआ था बहराम शाह के टाइम पे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर पूछे पहला आक्रमण तो बोलना है क्या, बहराम शाह। और अगर पूछे दिल्ली सल्तनत पर दूसरा आक्रमण मंगोलों का तो वो किसके टाइम पर हुआ था, गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे 1287 में हुआ था। अब अगर हम वहां पे सवाल बनता है कि अब आप बोलोगे कि जो है फर्स्ट आक्रमण जो हुआ था भारत के ऊपर, मतलब जो है वो हुआ था किसके टाइम पे, इल्तुतमिश के टाइम पे, जब जलालुद्दीन मंगबर्नी को मारने के लिए आया था चंगेज खान। आपकी बात भी सही है, लेकिन वहां पे अगर हम देखें तो जो मंगबर्नी को मारने के लिए आया था वो अटैक करने नहीं आया था दिल्ली सल्तनत पे। अगर वहां पर क्वेश्चन आए कि भारत के ऊपर मंगोलों का प्रथम आक्रमण किसके समय पे हुआ था, तो वो हुआ था इल्तुतमिश के समय पे। ठीक है, और अगर बात करी जाए कि दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण तो बहराम शाह के टाइम पे, और सेकंड आक्रमण हुआ किसके टाइम पे, गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे। और जो सेकंड आक्रमण हुआ मंगोलों का, तो इसके जो सेकंड आक्रमण में क्या हुआ कि जो इसका बेटा था जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद, वो इस आक्रमण में मारा गया था। जब वो इस आक्रमण में मारा गया तो इसके पुत्र वियोग को नहीं सह पाया, कौन, बलबन। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि जो बलबन था वो एक क्वेश्चन बनता है कि पुत्र वियोग में मारा गया एक शासक जो था वो कौन था, तो वो था बलबन। ठीक है, तो जैसे बलबन मरा 1287 में, तो उसके बाद इसका पोता यानी जिसका नाम था कैकुबाद, उसका इसका पोता बैठा सिंहासन पर। लेकिन अब एक चीज इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये खुद को अल्लाह की परछाई कहा करता था। कौन, गयासुद्दीन बलबन जो है वो खुद को अल्लाह की परछाई कहा करता था। यानी इसने जो उपाधि ली थी जिल्ले इलाही की, जिल्ले इलाही का मतलब होता है अल्लाह की परछाई, जिल्ले इलाही की उपाधि खुद ही धारण की थी, इसको किसी ने जिल्ले इलाही की उपाधि नहीं दी थी। ठीक है, उसके बाद जब ये 1287 में इसकी मृत्यु होती है तो इसका पोता कैकुबाज जो है वो नेक्स्ट रूलर बनता है स्लेव डायनेस्टी का। स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश का नेक्स्ट शासक कौन बनता है, कैकुबाज। अब कैकुबाज भी कौन था, बहुत ही डरपोक और बहुत ही अयोग्य शासक रहा है इस दिल्ली सल्तनत का। जब बहुत ही अयोग्य शासक रहा उसके बाद आया कैमूर्स जो बना लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक जो बना, कौन बना, कैमूर्स। जब कैमूर्स अंतिम शासक बना जिसका शासनकाल जो है 1290 में जो है ये बना था, और 1287 से लेकर 1290 तक जो शासनकाल रहा था वो रहा था कैकुबाज का। उसके बाद
क्या हुआ कि जो इसका एक पंजाब जो कैमुर्स था, कैमुर्स का एक पंजाब का इक्तेदार हुआ करता था कैमुर्स के टाइम पर, जिसका नाम था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज जो था वो इसके टाइम पर पंजाब का इक्तेदार हुआ करता था, और पंजाब के इक्तेदार होने के साथ साथ उसने क्या किया, वो इसके मतलब एक तरह से साम्राज्य का एक अहम हिस्सा भी था। तो जो ये एक तरह से उसने क्या किया, जब उसे पता चला कि अब मेरा जो ये शासक है जिसका नाम है कैमोर्स, वो एक बहुत ही अयोग्य है और बहुत ही बेकार शासक है, तो उसने क्या किया कि हमारा जो शासन है वो एक बहुत ही बेकार शासक के रूप में, शासक के हाथ में जा रहा है। तो क्या हुआ कि मतलब इसने उसको सिंहासन से हटा दिया, यानी उसकी हत्या कर दी। जब उसकी हत्या कर दी तो क्या हुआ कि नए मतलब ये अगला सुल्तान बन गया, अगला सुल्तान बन गया, तो इसने नए वंश की स्थापना करी जिसका नाम था खिलजी डायनेस्टी, और यही सुल्तान बना अगला जिसका नाम था फिरोज, मतलब एक तरह से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, खिलजी डायनेस्टी के संस्थापक के बारे में, जो फिरोज खिलजी था उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपका अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे हम उसे अगली वीडियो में डिस्कस कर सकें। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।